Hello everyone, this is Sagar Bansal and welcoming you all to my YouTube channel Sagar Bansal. How are you all students? So with this video we will start our chemistry first chapter, that is matter in our surrounding. Matter in our surrounding की थ्योरी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के थ्रू. सो अगर आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ है तो आप लोग सागर बंसल को सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे, और पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करें सागर बंसल को टेलीग्राम पे. तो ये दोनों जो मोड हैं आपको कंप्लीट थ्योरी देंगे आपके क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, और अब क्लास 8 के लिए भी. तो आप लोग चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे सागर बंसल को. सो स्टूडेंट, ज्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मैटर इन अवर सराउंडिंग की थ्योरी, जो कि आपकी जिज्ञासा की हैंडबुक से ली गई है बच्चे लोग. नो बच्चे लोग, व्हाट इज मैटर? मैटर क्या है? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, तो जो भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका अपना मास है तो वो मैटर है. कोई भी चीज ले लीजिए यूनिवर्स के अंदर, अगर आपको दिखाई दे रही है या आपको सेंस कर रही है तो वो आपकी एक मैटर है. ठीक है, या बोले तो जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और जिसका अपना मास है वो मैटर है आपका. राइट. सो कोई भी आपका मैटर है तो वो छोटे छोटे पीसेस से या पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जैसे आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. अगर आपके एविडेंस की बात करते हैं, जो आपके बताते हैं कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना है. जैसे आप क्या करते हैं, किसी भी सॉलिड को अगर किसी लिक्विड में मिलाते हैं तो वो आसानी से मिल जाता है. जैसे आपके शुगर पार्टिकल्स हैं वो आपके डिसॉल्वेबल है वाटर के अंदर, तो यानी कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. दूसरा है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस. जैसे आप जानते हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों की दोनों गैसेस आपकी एयर के अंदर मिली हुई हैं, तो यानी कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है. सो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज ब्राउनियन मोशन? ब्राउनियन मोशन क्या होता है? बच्चे लोग आपको पता है जो भी पार्टिकल्स होते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वो आपके रैंडम मोशन में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं. सबसे ज्यादा गैस में मूव करते हैं, फिर आपके लिक्विड में, और सबसे कम आपके सॉलिड में. तो इस मोशन को, रैंडम मोशन को क्या बोला जाता है? जिगजैग मूवमेंट को क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन बोला जाता है. और जितना टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे उतना ही ब्राउनियन मोशन आपका बढ़ता चला जाएगा टेम्परेचर के साथ. नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपके बहुत छोटे होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है, हमेशा मूव करते रहते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. सो इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हैं. मैं जो इसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं. राइट. और 5 बच्चों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सब बच्चों तक क्वालिटी नोट्स बच्चे लोग पहुंच जाएं. तो जैसे कि आपको पता है कि बर्निंग इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो जो उसकी फ्रेग्रेंस है, जो उसकी खुशबू है, वो सारे आपके सारे रूम में फैल जाती है, क्योंकि आपको पता है जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. जैसे आपने क्या करा, कॉपर सल्फेट को पानी में डिसॉल्व किया तो जो सारा का सारा सॉल्यूशन है वो आपका ब्लू हो जाएगा, यानी बोले तो जो वाटर लिक्विड है वो आपका ब्लू हो जाएगा. क्योंकि आपको पता है कि कॉपर के जो कॉपर सल्फेट के जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में मिक्स कर गए, क्योंकि उन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है. तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन फोर्स होती है पार्टिकल्स पार्टिकल्स के बीच में, वो सॉलिड में होती है. कहाँ पे होती है बच्चे लोग? सॉलिड में होती है. और जो मिनिमम फोर्स होती है वो किस में होती है? गैस में होती है. रिजिड का मतलब है ठोस, यानी कि अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, जिसे आप मोड़ नहीं सकते, और जिसे आप घुमा नहीं सकते, इसका मतलब होता है रिजिड है वो. जैसे आपका पत्थर, तो पत्थर आपका एक रिजिड है यानी कि सॉलिड है. फ्लूइड का मतलब होता है बच्चे लोग जो कि आसानी से फ्लो कर जाए. क्या कर जाए? आसानी से फ्लो कर जाए. और जिसे एक वेसल चाहिए, एक कंटेनर चाहिए पुट करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं. तो सॉलिड आपका रिजिड होता है, लिक्विड और गैसेस आपके फ्लूइड्स होते हैं. अगर मैं क्लासिफाई करूं सॉलिड मैटर को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो मैटर आपके 3 टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम लोग बारी बारी से इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, गैस की प्रॉपर्टीज क्या होती है. आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है. सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, सॉलिड को कंप्रेस नहीं करा जा सकता है, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड कंटेनर को फिल नहीं करेगा और सॉलिड फ्लो नहीं करेगा अपने आप से. लिक्विड फिक्स वॉल्यूम तो होती है पर उसकी फिक्स शेप नहीं होती, जिस भी कंटेनर में रखेंगे आप उसकी शेप ले लेगा. लिक्विड को ज्यादा कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, लिक्विड की डेंसिटी कम होती है सॉलिड से, और लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकता है.
अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस की ना तो फिक्स शेप होती है ना फिक्स वॉल्यूम होती है। गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है, गैसेस की डेंसिटी बहुत कम होती है, गैसेस को आसानी से फ्लो कराया जा सकता है, राइट। तो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं पार्टिकल्स की, जिससे डिसाइड होगा कि कोई भी चीज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, या बोले तो सॉलिड लिक्विड गैस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होगी पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, आपको दिखाई दे रहा है जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम सॉलिड मिनिमम, बेटा जो स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो मिनिमम होता है सॉलिड के अंदर और मैक्सिमम होता है किसमें, गैसेस के अंदर। इसे ठीक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसे ठीक कर लीजिएगा। द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मिनिमम इन सॉलिड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। आप यहाँ पे मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर लीजिएगा और मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर लीजिएगा, राइट, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम होती है सॉलिड में और मिनिमम होती है आपकी गैसेस में। जो अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है वो मैक्सिमम होता है आपका गैसेस में और मिनिमम होता है आपका सॉलिड में। ये आप डायग्राम अपनी कॉपी में बनाइएगा। सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स पास पास दिखाइएगा, लिक्विड में थोड़े दूर दिखाइएगा और गैसेस में बहुत बहुत दूर दिखाइएगा। नाउ सॉलिड के बारे में कुछ जान लेते हैं। सॉलिड को आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड है और उनके बीच में बहुत कम स्पेस या बोले तो स्पेस होता ही नहीं है। सॉलिड कंटेनर को फिल नहीं कर सकता क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स है वो टाइटली हेड, बोले तो टाइटली पैक्ड है उसके जो पार्टिकल्स हैं, और इंटर पार्टिकल जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा है और वो अपनी पोजीशन को छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे रबर है, रबर को स्ट्रेच किया जाएगा और लेकिन फिर भी वो एक सॉलिड है क्योंकि उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है, पर जब हम फोर्स को रिमूव करते हैं तो उसकी जो शेप है वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापसी आ जाता है अगर हम डिफॉर्मेशंस को छोड़ दें। नाउ अबाउट लिक्विड, अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स है वो फिक्स नहीं है, तो उसकी जो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पार्टिकल्स के बीच में वो थोड़ी कम होती है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स नहीं है अपनी पोजीशन पे, इसलिए लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती है। लिक्विड टेक द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, तो लिक्विड जो है वो कंटेनर की शेप ले लेता है, ठीक है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो दूसरे पार्टिकल के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन लिक्विड की जो वॉल्यूम है वो फिक्स होती है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए जो स्पेस है वो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस इज फिक्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। लिक्विड को ज्यादा कंप्रेस नहीं करा जा सकता क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजर तो हैं पर उनके बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा कम है, इतना स्पेस भी नहीं है कि वो उन्हें आसानी से कंप्रेस किया जा सके। ठीक है, लिक्विड आसानी से फ्लो कर सकता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक के ऊपर दूसरे पार्टिकल स्लाइड कर सकते हैं क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, राइट। अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस की फिक्स शेप नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि पोजीशन जो है पार्टिकल्स की फिक्स नहीं है। ना ही गैसेस की फिक्स वॉल्यूम होती है क्योंकि जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो फिक्स नहीं है, तो पार्टिकल आसानी से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और आसानी से कंटेनर की शेप ले सकते हैं। गैसेस को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर हैं और बहुत बहुत ज्यादा स्पेस है पार्टिकल पार्टिकल के बीच में, तो आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। गैसेस आसानी से फ्लो कर सकती हैं आपकी। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है वो आसानी से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह और जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उनके बीच में बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का मतलब है कि एक सब्सटेंस जो है वो दूसरे सब्सटेंस में मिक्स हो सकता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल के बीच में क्या होता है, मोशन होता है, यानी जो पार्टिकल का मोशन है वो क्या करता है, रैंडम मोशन होता है, पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ क्या कहा जाता है, इंटरमिक्स कर जाता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन होता रहेगा दो सब्सटेंस के बीच में कब तक, जब तक एक यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बन जाता। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, गैसेस में, और सबसे रेयरेस्ट किसमें होता है या स्लोएस्ट किसमें होता है, आपका सॉलिड में। अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी कि दो चीजों का मिलना बढ़ता चला जाएगा अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएं तो, क्योंकि पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। जैसे कि आपको पता है जो स्मेल होती है फूड की, जो हमारे घर में बन रहा है, वो उसकी जो स्मेल है वो आपके दूसरे घरों तक भी पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि जो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस है वो सबसे ज्यादा होता
है। ऐसी जो स्मेल होती है बर्निंग इंसेंस स्टिक की, जैसे अगरबत्ती है तो अगरबत्ती की जो स्मेल है वो जो उसका धुआं है वो सारे घर में फैल जाता है एयर के अंदर, क्योंकि वो डिफ्यूज कर जाता है। ऐसी परफ्यूम की जो वेपर्स हैं वो सारे कमरे में फैल जाती है जैसे आप परफ्यूम की शीशी खोलते हो। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की वजह से। ऐसी आप जानते हो अगर आपने इंक आपने वाटर के अंदर मिक्स करी तो जो इंक है वो सारी आपके वाटर के अंदर मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड भी होता है, सबसे रेयरेस्ट आपका सॉलिड में होता है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है लिक्विड के अंदर वो तेज होगा सॉलिड से। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं, पर आपके जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इंटर पार्टिकल फोर्स जो होती है वो ज्यादा होती है और इंटर पार्टिकल स्पेस सॉलिड के अंदर कम होता है। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड, तो सॉलिड के अंदर सॉलिड को डिफ्यूज आसानी से नहीं करा जा सकता, बहुत रेयर होता है क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस होता नहीं है और जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है। अगर हमें फुल फॉर्म याद करनी है एलपीजी की और सीएनजी की, कभी कभी पूछ ली जाती है आप लोगों से, तो एलपीजी की फुल फॉर्म होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप लोग याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग के फेज 2 पे, यानी कि टेम्परेचर पे। टेम्परेचर आपको क्या बताता है, यानी तापमान। तापमान आपको क्या बताता है कि कोई भी चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, तो वो बताता है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर के 3 यूनिट होती है मेजर करने की, या तो डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट या डिग्री केल्विन। आप लोग तीनों याद रखेंगे। मैंने इनके अंदर दो रिलेशन आपको दे रखे हैं, आपको रिलेशन याद करनी है, केल्विन और सेल्सियस के बीच में, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में। ठीक है, अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है, सेल्सियस से केल्विन में जाना है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखेंगे, डिग्री केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। आप याद रखेंगे कि सेल्सियस में टेम्परेचर कम होता है, केल्विन में ज्यादा होता है। अगर आपसे सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो प्लस 273 करेंगे, और अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो माइनस 273 करेंगे। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में क्या रिलेशन होती है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। आप लोग याद रखेंगे, पेपर में पूछी जाती है। जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की वो केल्विन होती है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो आप बोल देंगे केल्विन। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है पिघलने का किसका, आइस का, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का भाप बनना 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन। हमने सेल्सियस में 273 प्लस कर दिया। नाउ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है। 3 स्टेट फिलहाल हमें याद करनी है, कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के इफेक्ट से। तो टेम्परेचर के इफेक्ट से पहला है आपका मेल्टिंग और फ्यूजन, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई भी सॉलिड आपका मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे आपका आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, फ्यूजन पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ बॉइलिंग और इवेपोरेशन है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड एक वेपर में या गैस में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, तो उसे बॉइलिंग और वेपराइजेशन बोलते हैं। और उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड बॉइल होके गैस में और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है हीट करने पे, तो उसे बोलते हैं बॉइलिंग और वेपराइजेशन। जैसे आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आता है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी गैस को या वेपर को क्या करा जाता है, कूल डाउन करा जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे बोला जाता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन आपका रिवर्स प्रोसेस होता है बॉइलिंग का। ये आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है कि विच वन इज द रिवर्स ऑफ बॉइलिंग, तो कंडेंसेशन आपका रिवर्स होता है बॉइलिंग का, बॉइलिंग आपका रिवर्स होता है कंडेंसेशन का। आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आता है आपका फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन मतलब क्या होता है, सॉलिडिफाई करना, यानी कि जमाना। तो हम क्या करेंगे कि किसी भी लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी भी लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं कूल करके, किसी भी लिक्विड को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं कूल करके, तो उसे बोला जाता है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। तो फ्रीजिंग जो होता है वो आपका रिवर्स प्रोसेस होता है किसका, मेल्टिंग का। फ्रीजिंग किसका रिवर्स प्रोसेस होता है, मेल्टिंग का। मेल्टिंग किसका रिवर्स प्रोसेस होता है, फ्रीजिंग का। तो फ्रीजिंग पॉइंट भी वाटर का कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस था, ऐसे ही आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। नाउ द नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड आपका डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है हीट करने पे, और वेपर आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है कूल करने पे।
तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है? सब्लिमेशन। तो जो सॉलिड आपका सब्लिमेशन में अंडरगो होता है, या जो सॉलिड डायरेक्ट आपका वेपर में कन्वर्ट होता है, उसे बोला जाता है सब्लाइम। और जो सॉलिड आपका ऑब्टेन होता है वेपर से कूल करने के बाद, उसे बोला जाता है सब्लिमेट। यानी सॉलिड से अगर आप गैस में जा रहे हैं तो सब्लाइम होगा, और गैस से अगर डायरेक्ट आप सॉलिड में जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं सब्लिमेट। जैसे आपका अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, NH4Cl, जैसे आपका आयोडीन है, जैसे आपका कैम्फर कपूर है, जैसे आपका नेफ्थलीन, जैसे आपके फिनाइल की गोलियां हैं, जैसे आपका ड्राई आइस है, तो ये सब आपके सब्लिमेशन का प्रोसेस शो करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिंपल डायग्राम बना के दे रखा है, इससे आप समझ सकते हैं। सॉलिड कैन बी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। गैस कैन बी डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू सॉलिड, दैट इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन, बट दैट इज रिवर्स सब्लिमेशन। Solid can be converted into liquid, melting. Liquid can be converted into solid, that is called freezing or solidification. Liquid can be converted into gases, that is called vaporization. Gas convert into liquid, that is called condensation. तो melting और freezing आपस में रिवर्स होते हैं, वेपराइजेशन यानी कि बॉइलिंग और कंडेंसेशन आपस में रिवर्स होते हैं, आप लोग याद रखेंगे। नाउ लेटेंट हीट, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे लोग आपका लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट वो हिडन हीट होती है जो एक एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने में काम आती है। एक ऐसी हीट जिसमें एक स्टेट दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसे हिडन हीट बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो हीट है सिर्फ स्टेट ऑफ चेंज को करने में काम आती है, यानी कि स्टेट को चेंज करने में काम आती है, पर टेम्परेचर राइज नहीं करती, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज नहीं करती, बट उतनी हीट है जो एक स्टेट को दूसरे में कन्वर्ट करती है। लेटेंट हीट दो टाइप की होती है आपकी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यानी सॉलिड से लिक्विड में जाना है तो फ्यूजन, और लिक्विड से गैस में जाना है तो वेपराइजेशन। इन दोनों की वैल्यूज आप लोगों को याद करनी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जैसे 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होती है, 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर किलोग्राम। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपकी स्टीम में होती है, तो इसी वजह से जो स्टीम होती है वो ज्यादा जलाएगी एज कम्पेयर टू बॉइल्ड वाटर। अगर आपके हाथ पे स्टीम गिर जाए, अगर आपके हाथ पे बॉइल्ड वाटर गिर जाए, तो स्टीम जो होगी वो ज्यादा बर्न करेगी एज कम्पेयर टू बॉइल्ड वाटर, क्योंकि आपको पता है स्टीम के अंदर जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है वो ज्यादा होती है, 22.5 इंटू 10 की पावर 5, नियर अबाउट 7 गुना ज्यादा होती है। तो इस वजह से स्टीम जो होगी वो आपको ज्यादा जलाएगी अगर सेम मात्रा में होगी एज कम्पेयर टू बॉइल्ड वाटर के। ठीक है, नाउ सेकंड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है आपका, पहला था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और दूसरा है आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के इफेक्ट से भी आपकी स्टेट चेंज हो जाती है। जैसा आपको पता है गैस को आप क्या कर सकते हैं, प्रेशराइज कर सकते हो, गैस को आप लिक्विफाइड कर सकते हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, यानी प्रेशर को बढ़ा के और टेम्परेचर को कम करके। ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कम बच्चों को आता है, पर आपको आना चाहिए क्योंकि आप सागर बंसल चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम लिक्विफाई कर सकते हैं किसी भी गैस को बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और लोअरिंग टेम्परेचर से। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। सभी लोगों ने सुना होगा, सभी बच्चों ने सुना होगा इवेपोरेशन क्या होता है, यानी पानी का उड़ना। तो द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ना जाए उससे पहले ही आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स में, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन आपका रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। जैसे कि आपको पता है कि जो वेट क्लोथ्स होते हैं, जो गीले कपड़े होते हैं, वो आपके इवेपोरेशन और वाटर की वजह से ही सूखते हैं। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका इवेपोरेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ेगी। ठीक, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ेगा। एक पानी आपका थोड़ी सी जगह में पड़ा है, एक पानी आपका बड़ी जगह में पड़ा है, उतना ही पानी, तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, यानी कि मॉइस्ट एयर, तो मॉइस्ट एयर जितनी कम होगी उतना इवेपोरेशन ज्यादा होगा, जितनी ह्यूमिडिटी कम होगी उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, आप जानते हैं स्वेट जो होता है आपकी बॉडी से इवेपोरेट होता है, हमें क्या फील होता है, हमें कूल फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, इसी वजह से जो वेट क्लोथ्स हैं आपके ड्राई करेंगे, यानी कि सूखेंगे जल्दी जब आपकी ह्यूमिडिटी लो होगी। विंड स्पीड, आपको पता है कि
आपका पानी जल्दी कब सूखेगा, जब विंड की स्पीड, हवा की जो तेजी है वो ज्यादा होगी, यानी हवा जितनी ज्यादा तेज होगी उतनी इवेपोरेशन जल्दी होगा। तो विंड स्पीड बढ़ाने पे भी इवेपोरेशन आपका बढ़ेगा। इवेपोरेशन जो होता है वो अपने पीछे कूलिंग छोड़ के जाता है। आप लोग सभी बच्चे जानते हैं इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि आप जानते हो कि इवेपोरेशन जब भी होगा तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करेगी, सारी हीट को ले जाएगी और पीछे क्या छोड़ देगी, पीछे सिर्फ क्या छोड़ेगी, पीछे पीछे सिर्फ कूलनेस छोड़ेगी। जैसे आप अपने हाथ पे पेट्रोल डालते हैं या स्पिरिट डालते हैं तो और उसे वेव करते हैं, घुमाते हैं, तो आपको पता लगता है कि क्या होता है, थोड़ी देर बाद ठंडक ठंडक सी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि जितने भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो आपकी कन्वर्ट हो चुकी है लिक्विड से गैस में, और पीछे क्या होगा, हीट सारी लूज हो चुकी है और पीछे आपको कूल फील होगा। ड्यूरिंग हॉट समर डेज, ड्यूरिंग हॉट समर डेज तो क्या होगा, जो वाटर है वो आपका अर्थन पॉट पे रखा जाता है। वाटर जो है वो आपका अर्थन पॉट पे रखा जाता है। क्यों रखा जाता है अर्थन पॉट में? ताकि वो कूल हो जाए। क्या हो जाए? ताकि वो कूल हो जाए। आपको पता है अर्थन पॉट के अंदर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पोर्स क्या होते हैं, पोर्स होते हैं और होल्स होते हैं, जिसके थ्रू वाटर सीप डाउन कर जाता है और आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वजह से क्या होगी, हीट आपकी इवेपोरेट कर जाएगी या बोले तो लूज कर जाएगी। और जब जब लेटेंट हीट आपकी लूज कर जाएगी तो पीछे आपका जो पानी होगा वो कैसा होगा, ठंडा हो जाएगा। अब आपको पता है कि हम कैसे क्लोथ पहनते हैं समर में। आप जानते हैं हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं समर में। क्यों? ताकि हमें कूलनेस मिले, ताकि हम लोग कंफर्टेबल फील करें। तो हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? जो कॉटन होता है वो गुड एब्जॉर्बर होता है, किसका, वाटर का। तो वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी से स्वेट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और एक्सपोज करता है उस वाटर को कि वो इवेपोरेशन कर दे, एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो जाए, इवेपोरेट कर दे। जिसकी वजह से क्या होगा, इवेपोरेशन हमें कूलनेस देगी, यानी कि हमारी बॉडी को कूल फील होगा और हमारी बॉडी को स्वेट फील नहीं होगा। ये काम सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके स्वेट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और आपको कूलनेस फील नहीं करेंगे और आपको गर्मी लगेगी उसमें, राइट। जैसे अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट एंड ड्राई डे। जो डेजर्ट है वो कूलर आपको फील करेगा, यानी कि ठंडा फील करेगा, बेटर देन अ हॉट एंड ड्राई डे। व्हाई? वाई? जब हॉट गर्म दिन होगा उतना ही डेजर्ट जो होगा उतना ही आपको कूल फील कराएगा। क्यों? क्योंकि जो हायर टेम्परेचर, जितना हायर टेम्परेचर होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर डेजर्ट में ज्यादा होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा इवेपोरेशन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा होगी और उतनी ही ज्यादा आपको कूल फीलनेस ज्यादा होगी, या बोले तो उतना ही आपको कूल फील ज्यादा होगा, राइट। तो अभी इसके बाद आपको पढ़ना है कि आपकी दो स्टेट ऑफ मैटर और है। अभी तक हमने तीन पढ़ी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। दो और पढ़नी है आपको छोटी छोटी सी। कौन कौन सी? प्लाज्मा और आपकी बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, प्लाज्मा जो होती है वो मिक्सचर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का। ये नेचुरली आपका स्टार्स में होता है। कहाँ पे होता है? स्टार्स में होता है, सन्स में होता है। आपको पता है जो स्टार्स हैं, जो आपके प्लैनेट्स हैं, या बोले तो आपका जो सन है, वो आपको चमकते हुए नजर क्यों आते हैं? वो आपको चमकते हुए इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो प्लाज्मा होता है उनके अंदर। क्या होता है? उनके अंदर फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है जो फ्री इलेक्ट्रॉन से और आयन से मिलकर बनते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, और इसी वजह से वो चमकते हुए नजर आते हैं। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है बीईसी। आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बीईसी स्टैंड फॉर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी फुल फॉर्म तो जरूर याद रखना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीईसी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, या बोस आइंस्टीन कंडेंसेट किसकी फुल फॉर्म होती है? बीईसी की। ठीक है, तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है। ठीक है, ये जो बनता है ये एक गैस को कूल करने के बाद बनता है, जो गैस आपकी लो डेंसिटी की गैस होती है, यानी कि अबाउट 100 और 1000। नॉर्मल जो एयर होती है आपकी उसकी भी 100 और 1000 टाइम्स उसकी जो डेंसिटी होती है वो बहुत उससे भी कम होती है। ठीक है, तो सुपर लोअर टेम्परेचर इसे कूल डाउन किया जाता है इस बीईसी को बनाने के लिए, राइट। तो ये आपके सुपर कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, या आपके सुपर फ्लूइड्स भी हो सकते हैं, या आपके सुपर कंडक्टर्स भी हो सकते हैं और ये आपके सुपर फ्लूइड्स भी हो सकते हैं। तो इस टॉपिक के साथ बच्चों आपका चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग्स आपका खत्म हो चुका है। क्लास 9 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है और साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। आई होप आप सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मेरा प्रयास है आप लोगों को सारा का सारा अच्छे से अच्छे समझाना, मेरा प्रयास सफल हो रहा है और आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और 5 बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा जो अदर स्कूल में है या बोलकर दूसरे शहरों में, ताकि सभी बच्चों को ये अच्छा चैनल
यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे सागर बंसल सबको मिले, ताकि सभी बच्चे अच्छा पढ़ सकें, बेटर पढ़ सकें इस पैंडेमिक में, और आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल जाए। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे। मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके एनसीईआरटी वीडियो के साथ इस चैप्टर की मैटर इन अवर सराउंडिंग की। सो टिल देन गुड लक, ऑल द बेस्ट, हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स।